आज भगवान राम का विशेष दिन है, इसलिए हम उनको भगवान राम की वंशावली सुना के उनको प्रणाम करते हुए फिर आपको अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि विशेष दिन है उनका, तो उनकी वंशावली तो आप लोग सुन ही लो कम से कम। हाँ हाँ, इसलिए सुना रहे। भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ था। इसके बाद ये इक्ष्वाकु वंश भी कहलाया और आगे चल के कई नाम पड़े हैं, रघुवंश भी कहलाया। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा के मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए। मरीचि का विवाह जो है कला से हुआ था। ये कला करदम और देवूति की पुत्री थी। इनके यहाँ कश्यप पैदा हुआ। कश्यप का विवाह अदिति से हुआ था, दक्ष नंदिनी, मैंने अभी बताया था आपको। इनके यहाँ विवस्वान पैदा हुए। विवस्वान यानी सूर्यदेव। और विवस्वान का विवाह संज्ञा से हुआ था। इनके यहाँ श्राद्ध देव पैदा हुआ। श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा से हुआ था। इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूस, नरस्यन, प्रसद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें 3 प्रमुख थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र थे पुरंजय। पुरंजय के पुत्र थे अनैना। अनैना के पुत्र थे पृथु। पृथु के पुत्र थे विश्वरंध। विश्वरंध के पुत्र थे चंद्र। चंद्र के पुत्र थे चंद्रोनासु। चंद्रोनासु के पुत्र थे साबस्त। साबस्त के पुत्र थे बृहदस्सु। बृहदस्सु के पुत्र थे कुवलयासु। कुवलयासु के पुत्र थे दृढ़ासु। दृढ़ासु के पुत्र थे हरिस्सु। हरिस्सु के पुत्र थे निकुंभ। निकुंभ के पुत्र थे बृहणासु। बृहणासु के पुत्र थे कृशासु। कृशासु के पुत्र थे सैंजित। सैंजित के पुत्र थे युवनासु। युवनासु के पुत्र थे मानधाता, नाम सुना होगा। मानधाता के 50 पुत्रियां थी जो सौवरी ऋषि को ब्याही थी ना। और उनके 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं, वो अम्बरीश नहीं। पुरुकुत्स के पुत्र थे त्रसदस्सु। त्रसदस्सु के पुत्र थे अनरण्य। अनरण्य के पुत्र थे हरिस्सु। हर्यस्सु, हरिस्सु या हरिस्सु एक ही बात। हर्यस्सु के पुत्र थे अरुण। और अरुण के पुत्र थे त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र थे सत्यव्रत। सत्यव्रत के पुत्र थे हरिश्चंद्र। ये नाम सुना होगा आपने हरिश्चंद्र का, है ना। ये सूर्यवंश बता रहा हूं ना। हरिश्चंद्र के पुत्र थे चंप, नहीं रोहित। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित और रोहित के पुत्र थे हड़ीत। हड़ीत के पुत्र थे चंप। चंप के पुत्र थे सुदेव। सुदेव के पुत्र थे विजय। विजय के पुत्र थे व्रक। व्रक के पुत्र थे वाहुक। और वाहुक के पुत्र थे सगर, है ना। सगर का नाम सुना होगा आपने। इनकी 2 पत्नियां थी, एक सुमति जिससे 60,000 पुत्र पैदा हुए थे, कपिल मुनि ने भस्म कर दिए थे। और एक पत्नी थी इनकी केसनी, जिससे असमंजस हुए थे।
सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र थे श्रुत, श्रुत के पुत्र थे नाभ, नाभ के पुत्र थे सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र थे अतायुत, अतायुत के पुत्र थे ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र थे सुदास, सुदास के पुत्र थे सौदास, सौदास के पुत्र थे अस्मक, अस्मक के पुत्र थे मूलक, मूलक के पुत्र थे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे एडविड, एडविड के पुत्र थे विश्वसह, विश्वसह के पुत्र थे खटवांग, जिनको एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हो गई थी। खटवांग के पुत्र थे दीर्घवायु दिलीप, दिलीप के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ। इन दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। केकई के पुत्र हुए भरत, जिनका विवाह मांडवी से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, तच्छ और पुष्कल। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। इनके भी 2 पुत्र थे, अंगद और चित्रकेतु। शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। इनके भी 2 पुत्र थे, सुबाहु और श्रुतसेन। और भगवान राम का विवाह सीता से हुआ। इनके भी 2 पुत्र थे, कुश और लव। कुश की 7वीं पीढ़ी में बृहद्रथ हुए, 27वीं पीढ़ी में। कुश की 27वीं पीढ़ी में बृहद्रथ हुए, जो कौरवों की तरफ से युद्ध किए थे, अभिमन्यु ने जिनको मारा था। और बृहद्रथ की 30वीं पीढ़ी में सौमित्र हुए। ये कुशवंश के अंतिम शासक थे। ये मैंने पूरी आपको राम की वंशावली सुना दी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।